तो इस लड़की के भाग्य से निकला है। तुम इसे कहां लिए जाते हो? बस सबने जाकर लड़की की मां को सूचना दी और उस रुपए से ही लड़की का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान ने उसकी करुणा पुकार सुनी। अलीगढ़ में एक कायस्थ घराने में दो लड़के थे। उनमें से एक को संग्रहणी हो गई। अनेकों वैद्य डॉक्टरों से इलाज कराया गया। उसमें घर का सारा जेवर समाप्त हो गया, परंतु लाभ कुछ हुआ नहीं। दैव योग से वहां कोई महात्मा आए। उन्होंने उसकी दशा देखकर कहा, तुम लोगों को तो अब इसके जीवन की कोई आशा है नहीं, अतः अब मैं एक उपाय बताता हूं, उसे करके और देख लो। मैं एक महामंत्र बताता हूं, तुम श्री रामचंद्र जी का इष्ट रखकर उसका अखंड जप करो, उससे अवश्य लाभ हो सकता है। महात्मा की आज्ञानुसार उसी समय जप आरंभ हो गया और फिर 1 मास में जप पूरा होते होते बिना किसी औषधि के उस लड़के का रोग सर्वथा शांत हो गया। फिर तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसे हर समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने साथ ही जान पड़ते थे। चलते फिरते, नहाते धोते सब जगह यही हाल था। एक दिन शौच जाते समय उसने देखा कि वही मूर्ति सामने खड़ी है। वही बोला, महाराज जी, इस समय तो मत आया करो। बस उसी दिन से फिर वे दर्शन नहीं हुए। अगली घटना, खैर तहसील में यमुना किनारे किसी गांव में रहने वाला एक जाट मेरे पास आया करता था। वह प्रत्येक पूर्णिमा को वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किया करता था। उसका यह नियम 30-40 वर्ष से चल रहा था। एक बार पूर्णिमा के दिन पहले चतुर्दशी को उसके जवान लड़के की मृत्यु हो गई। एक ही लड़का था। सारे गांव में हाहाकार मच गया। वह लड़के की लाश लेकर अनेकों ग्रामवासियों के साथ यमुना किनारे गया और वहां उसका दाह संस्कार किया। वह कार्य से छुट्टी मिलने पर जब सब लोग लौटने लगे तो वह बोला, भाई, जो होना था सो हो गया, आप लोग घर जाएं। मेरे तो कल पूर्णिमा है, मुझे कल वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी की हाजिरी देनी है, सो मैं तो वहीं जा रहा हूं। उसकी यह बात सुनकर सब गांव वाले कहने लगे, कैसा पागल है, जवान लड़का मरा है, लोग इसके घर आएंगे और यह कहता है मुझे वृंदावन जाना है। ऐसा कहकर लोगों ने उसे बहुत समझाया, किंतु वह अपना सदा का नियम छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। बस वह वहीं से वृंदावन चल दिया। इस समय प्रकृति ने भी उसकी परीक्षा करने की ठानी। बड़े जोर से हवा चलने लगी और पानी भी बरसने लगा। सब लोग तो गांव लौट गए। वह यमुना पार करने के लिए घाट पर आया, किंतु मल्लाह ने ऐसे तूफान के समय नाव ले जाने से साफ इनकार कर दिया। जाट को पुत्र शोक तो था ही, अब सदा की भांति कल पूर्णिमा को प्रातःकाल श्री बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं हो सकेंगे। इससे और भी हृदय घबरा उठा। वह अत्यंत शोकाकुल हो उस मल्लाह की कुटी में ही पड़ा रहा। जाट प्रतिमास चतुर्दशी को ही वृंदावन पहुंच जाता था। अतः इस ओर बांके बिहारी जी के गोसाई जी ने भी रात के 12 बजे तक उसकी प्रतीक्षा की। जाट ने देखा कि वह वृंदावन पहुंच गया है। सदा की तरह वह रात्रि में ही मंदिर में पहुंचा है और पुजारी जी ने उसे प्रसाद दिया है और वह प्रसाद पाकर सो गया है। दूसरे दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को वृंदावन की उसी कुटी में पाया जिसमें वह प्रत्येक पूर्णिमा को जाकर ठहरता था। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि मैं तो उस पार मल्लाह की झोपड़ी में सोया था, यहां कैसे आ गया।
फिर उसे रात को पुजारी जी से प्रसाद पाने की याद आई। उसने उनके पास जाकर इस विषय में पूछा तो वे बोले, भाई, मैंने तो तुम्हें प्रसाद नहीं दिया। मालूम होता है यह सब बांके बिहारी जी की ही लीला है। उसने कुटिया में जाकर देखा तो वहां प्रसाद के कण और जल आदि भी पड़े थे। प्रभु की ऐसी भक्त वत्सलता देखकर वह विफल हो उठा और बोला, हाय, लाला ने बड़ा धोखा दिया।